तो मुझे अभी उबर में एक राइड आई है दिव्या नाम से, जिसका जो पिकअप पॉइंट है वो 1 मिनट का दिखा रहा है। मेरी वाइट कलर की बाइक है, देखना आप। अच्छा हाँ दिख गया, आप ही हैं शायद। और मेरा जो घर है, ओ माय गॉड 33 किलोमीटर जो है वो मेरा घर है और मैं फंस चुका हूँ दोस्तों। अब मैं पता नहीं घर भी कैसे पहुँच पाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गाइस बज चुके हैं शाम के 5 और जैसा कि आप जानते हैं मैं शाम को 5 बजे के बाद ऑफिस से निकलने के बाद ओला उबर रैपिडो में राइड करता हूं। तो आज जो है ना मैं राइड करने के लिए जा रहा हूं अपनी कैब ड्राइवर ऐप में। तो उसमें क्या है ना 5 राइड कंप्लीट करने पर 300 का जो है इंसेंटिव मिल रहा है। तो उसमें क्या है ना अगर मेरे को 5 राइड मिल जाती है आज तो उसमें मुझे 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, चाहे वो छोटी राइड हो या बड़ी राइड हो। तो अभी उसके साथ साथ क्या है ना मैंने ओला उबर रैपिडो बाकी जो मेरी बाइक टैक्सी वाली ऐप है मैंने उनको भी ऑन कर लिया है। तो शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने सुबह भी 2 राइड की थी जिसकी मैं आपको इनकम दिखाता हूँ। जैसे कि आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं वो मेरी 274 रुपये के समथिंग जो है वो मेरी इनकम हुई थी। तो सुबह जो मुझे है ना आते वक्त 2 राइड मिली थी। एक मिली थी मुझे भजनपुरा से ही, वो मिली थी लक्ष्मी नगर तक की, और लक्ष्मी नगर से मिली थी मुझे सेक्टर 64 नोएडा तक की, मेरे ऑफिस के पास तक की, जिसकी वजह से सुबह मुझे काफ़ी अच्छी इनकम हो गई थी 1 घंटे में। और जो है ना मेरे पास अभी बात करते करते एक ओला में भी राइड आ रही है, तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं ये किसकी राइड है और जो भी है इनको जाना कहाँ पर है। तो अभी मैं बाइक को साइड में लगा कर दिखाता हूँ अभी आपको कि किसकी राइड है ये। मेहर नाम है इनका और इनकी जो लोकेशन आ रही है पिकअप पॉइंट की, तो मैम की जो पिकअप लोकेशन आ रही है वो 350 मीटर दूर आ रही है, यानी कि बस मेरे से जहाँ मैं रुका हूँ उसके दूसरी साइड वाले रोड पर ही वो पीछे की तरफ है। तो मैं आगे से यूटर्न लेकर मैम को कर लेता हूँ फटाफट से पिक और इनको करता हूँ ड्रॉप, और देखते हैं आज हम कितना अर्निंग करने वाले हैं। आप ही क्या मेहर नाम से OTP होगा मैडम 9546। ठीक है बैठ जाइए। कितना दूर जाना है? पहले हेलमेट का भी रास्ता देखना पड़ेगा ना मैडम, क्योंकि पुलिस वाले मिलेंगे तो मैं हेलमेट भी देना पड़ेगा ना। नहीं मैम ऐसा क्या ना फिर आगे हाथ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाना तो आप तो चले जाएंगे, चालान हमारा कट जाएगा। तो मैंने क्या है ना कस्टमर को कर लिया है पिक और मैं जा रहा हूँ इनको ड्रॉप करने के लिए। इनका जो ड्रॉप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 5.3 किलोमीटर के समथिंग और टाइम दिखा रहा है 11 मिनट। तो चलिए मैम को करते हैं फटाफट से ड्रॉप और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट राइड के बाद। ठीक है हो गया ठीक। तो गाइज मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और इनका जो फेयर बना था वो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैम ने जो किया था वो ऑनलाइन पेड किया था तो अभी मैंने देखा नहीं है। तो चलिए मैं फिर भी एक बार बताता हूँ आपको, नीचे की तरफ आ रहा होगा कितना है 48 रुपीज़ जो है मैम का जो फेयर बना था। लेकिन ये क्या ना काफ़ी एजेंट थी तो हेलमेट लगाने के लिए भी मना करी थी। तो मैं सभी राइडर से बोलूँ कि आप है ना अपने कस्टमर का ध्यान ज़रूर रखें कि वो हेलमेट लगाते हैं पीछे बैठकर या नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का चालान हो जाए। तो ये क्या है फिर भी मैंने इनको बोला, तो मैम क्या बोल रही थी कि नहीं मेरे को हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनको बोला कि लेकिन हाथ में रख लीजिए, पुलिस वाला क्या है ना आप तो चले जाएंगे लेकिन जो हमारी बाइक बंद हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी। तो क्या है ना काफ़ी ज़्यादा एजेड थी, मेरी मदर की उम्र की थी, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा बोला नहीं। तो चलिए फिर भी फ़िलहाल तो मैंने इनको ड्रॉप करने के बाद जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट राइड का वेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइड आने के बाद। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट राइड कितनी देर में मिलेगी। तो आज मुझे 2 मिनट वेट करने के बाद ओला में एक राइड मिल चुकी है, तो इनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखते हैं ये किसकी है, विनय नाम से आ रही है ये राइड जो है। और इनका जो पिकअप पॉइंट है बताता हूँ कितना दूर है। अभी 1.4 किलोमीटर जो है वो इनका पिकअप पॉइंट है। तो मैं जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। तो चलिए मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। नाइन 9201 ठीक है बैठ जाइए। यहीं रोक दूँ साइड में, उल्टा हाथ पे मोड़ना है। अच्छा
यहीं लगाया था मैं साइड में। कैश ही भी दे दो मुझे, कैश मत दो क्योंकि चेंज नहीं होता ना फिर छुट्टे उट्टे का। फिर 50 है तो 50 का खुला दे दो। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं आया था अभी कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन पर। तो इन अंकल का जो फेयर बनाया ना वो बना था 50 रुपीज़। अगर 2 रुपये और होता ना तो 52 का पूरा मैच हो जाता सेक्टर 52 का, और 52 रुपये किराया। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कर दिया इनको ड्रॉप और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ थोड़ा आगे की तरफ। तो आगे से मुझे है ना यू टर्न लेना पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता मैं क्योंकि मुझे भी फिर घर की तरफ जाना है। फटाफट से जितने भी मुझे राइड कंप्लीट करनी है वो जल्द से जल्द करनी होंगी। तो अभी तो मैं आगे जाके लेता हूँ यू टर्न। और तो मुझे अभी उबर में एक राइड आई है दिव्या नाम से, जिसका जो पिकअप पॉइंट है वो 1 मिनट का दिखा रहा है, 0 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है। तो देखता हूँ मैं थोड़ा आगे तो नहीं निकल गया क्योंकि ये यू टर्न है बराबर में ही। तो ये यू टर्न है बराबर में ही है तो फिर मुझे पीछे से यू टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा जाके रॉन्ग साइड जाके। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है वो हो चुका है ख़त्म। तो चलिए कोई नहीं, मैं ना मैम जो खड़ी हैं वो खड़ी हैं रोड के उस पार। तो अभी मैं बाइक को बैक करके ले लेता हूँ यू टर्न पल्ली तक दूसरी साइड से। तो आज क्या है ना काफ़ी अच्छी बात है, मुझे फटाफट बैक टू बैक जो है राइड मिल रही है। 1-1, 2-2 मिनट जो है मुझे वेट करना पड़ रहा है बस। लीजिए बस मैं आ गया, लो हल मुड़ गया हूँ मैं। मेरी वाइट कलर की बाइक है, देखना आप। अच्छा हाँ दिख गया, आप ही हैं शायद। OTP होगा मैडम 7672। ठीक है, तो कस्टमर को मैंने कर लिया है पिक और इनका जो ड्रॉप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 6.3 किलोमीटर। और टाइम देखते कितना दिखा रहा है। टाइम जो है वो आ रहा है इनका 12 मिनट्स। तो काफ़ी अच्छी बात है कि खाली रोड है और 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 12 मिनट में कवर हो जाएगा लगभग। तो देखते हैं इनका फेयर कितना बनेगा। वैसे तो जब राइड आ रही थी 48 के समथिंग जो है इनका फेयर दिखा रहा था। तो चलिए पहुँच कर दिखाता हूँ मैं अपनी अर्निंग इन मैम का जो है फेयर कितना बनता है। इलेक्ट्रिक है ना, बैटरी और मोटर है। बहुत ऊंची बाइक है, कैसे उतरूं? जैसे पहले उतरे थे मैडम। हिल भी नहीं बनी मैंने। अच्छा ये लो। 51। ठीक, आ जाओगे जल्दी। देने से हो जाता है। चलिए ठीक। तो गाइज मैंने कर दिया कस्टमर को ड्रॉप और इनका जो फेयर बना था वो बना था 51 रुपीज़। तो ये जो कस्टमर थे ना ये मेरे साथ पहले भी आ चुके थे। तो मैं अभी बोल रहा था कि इस एरिया में है ना काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क का इशू है। तो मैं पहले एक बार राइड लेकर आया था तो पेमेंट होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इन्होंने बताया वो मैं ही थी, पहले आप मुझे लेकर आए थे और जब भी टाइम लगा था। अभी तो मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। इनका जो मुझे कमीशन 51 बना था और कंपनी ने काटा है 10 रुपया और मुझे जो मिला है वो मिला है 41 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आना, ये काफ़ी ज़्यादा आउट एरिया है तो यहाँ पर आने के बाद राइड नहीं मिलती है। तो मुझे वापस जाना होगा अपने इंडस्ट्रियल एरिया में या जो है फ्लैट वाला एरिया जो है सोसाइटी वाला उधर की तरफ जाना होगा तो तभी मेरे को राइड मिलेगी। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अपना इंडस्ट्रियल एरिया या फिर सोसाइटी वाले एरिया में। तो मैं मिलता हूँ वहाँ पर पहुँचने के बाद आपसे। तो गाइस मुझे काफ़ी देर वेट करने के बाद ओला में एक राइड मिल चुकी है मैग सिंह नाम से। तो इनका जो पिकअप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2 किलोमीटर। अगर ये मेरे पास राइड 30 सेकंड पहले आ चुकी होती तो ये रास्ता है ना पिकअप पॉइंट का जो मुझे काफ़ी छोटा पड़ जाता, क्योंकि जिस कट से मुझे लेफ़्ट को मुड़ना था उस कट से मैं आगे आ चुका था और रॉन्ग साइड यहाँ जाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने के लिए, फटाफट से इनके पास पहुँचते हैं और इनको मिलने के बाद पूछेंगे कि इनको जाना कहाँ पर है। ओला में ड्रॉप पॉइंट नहीं दिखाएगा तो अब हमें यही करना पड़ेगा, हमसे कस्टमर से पूछना पड़ेगा। तो अभी तो क्या है फ़िलहाल मैं कॉल नहीं करने वाला, कस्टमर को पास जाकर मैं पिक करने के बाद ड्रॉप ही करूँगा। कौन जाएगा, लड़का जाएगा? एक मेरे साथ है आपको। अच्छा OTP होगा। हाँ 94 49 94 49। ठीक है
भाई ठीक है ना। आप पहले पहुंच जाओगे या हम? पहले तो आप ही पहुँचोगे, ये तो बैटरी वाली है। दिखा रहा हैं? है 102 रुपये। जो भी वहाँ बनेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 2-4 रुपये। नहीं जी, उतना ही बैठता था। 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि मान लो कहीं ट्रैफिक मिल गया तो हो जाता है। भाई हमारे साथ ही चला। वो तो आप मिलोगे तो आप वहीं। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं। अरे धनी आगे करो, उड़ जाएगा ऐसा तो खोलो ना इसको। लगा लो उसको, हवा में उड़ जाएगा वो। पता नहीं हेलमेट लगा कहाँ जाएंगे भैया, अब बता। हाँ हाँ लगा, लाओ दिखाई, इधर आओ। अभी छोटी कर लो इसे, फिट हो जाएगा ये। ऐसे क्या ना हवा में उड़ जाएगा फिर ये। हम लोग लगा कर नहीं चलते, वो लोग को पता नहीं है ना। हाँ जी 60 किलोमीटर का जाम, मेरे पीछे पीछे आना। चलो इधर को मैं जाता हूँ, ठीक है। बैठो। आओ। आपने तो देखा है रास्ता। तो मैंने कस्टमर को है ना पिक कर लिया है, और ये कोई ठेकेदार है, इनकी जो लेबर मेरे साथ जा रही है वो भी मेरे साथ आगे आगे जा रहे हैं। इनका जो ड्रॉप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 11 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 40 मिनट 40 मिनट। तो काफ़ी अच्छा देखते हैं हमें फेयर क्या बनने वाला है और क्या हमें इनकम होने वाली है इसमें। तो चलिए, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनको जा रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इनको ड्रॉप करने के बाद। तो ठेकेदार साहब आगे आगे और लेबर उनके पीछे पीछे। तो इन्होंने बोला है जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे ही फॉलो करते चलना, मैं आपको छोटे रास्ते से ले चलूँगा। तो उनका फेयर जो अभी बता रहे थे मुझे 102 रुपये बता रहे थे। मैंने कहा था वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो बोले नहीं पूरा बनता है। तो फिर भी बोल रहे थे कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोटे रास्ते से लेके चलता हूँ। तो मैं इन्हीं को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ छोटे रास्ते से। तो देखते हैं ये जो है ठेकेदार साहब कितना छोटा रास्ता बताता है। अभी तो हो गया ये एंड। जाम तो ना मिला कहीं? नहीं 20 मिनट तो भाई। 102 ऑनलाइन करो कैश? लाओ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप। जो उनका फेयर बना था वो 102 रुपये बना था, और टाइम भी लगभग 20-25 मिनट के जो है समथिंग बना था। तो अभी जो मुझे राइड करते हुए टाइम बीत चुका है वो 3 घंटे हो चुके हैं। सुबह का 1 घंटा और अभी का 2 घंटा। अभी बजने में अभी क्या है ना 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो मेरी जो उबर में अर्निंग हुई है वो ये 274, और जो मेरी ओला में अर्निंग हुई है वो हुई है मेरी 173 रुपीज़। काफ़ी अच्छी अर्निंग है फिर भी मेरी 3 घंटे के हिसाब से। तो ये जो अभी एरिया है ये मेरा देखा हुआ नहीं, यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो अभी मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कितना राइड मिलेगा और मुझे कहाँ पर जाना होगा राइड लेने के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ आगे की तरफ ही जा रहा हूँ जिस तरह से हम आए थे। हो सकता है मुझे कोई राइड उधर से मिल जाए। तो चलिए अभी तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट राइड आने के बाद। तब तक के लिए आप चाय नाश्ता कीजिएगा, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, 6 बज चुके हैं, सॉरी 7 बज चुके। तो अभी क्या है, मैं यहाँ से निकलने के लिए मैप में लोकेशन लगा ही रहा था। तो मुझे आना तभी साथ के साथ एक ओला में राइड आ चुकी है। तो आज तो चलिए भैया की जो लोकेशन है यहाँ से 500 मीटर दूर है, और टाइम जो दिखा रहा है ना वो 2 मिनट्स का दिखा रहा है उनका पिकअप पॉइंट। तो चलिए इनको करते हैं फटाफट से पिक और फिर करेंगे ड्रॉप। अभी क्या है ना मेरी बाइक में जो बैटरी है वो 60% बैटरी अभी बची हुई है। तो अभी मैं थोड़ी सी राइड और कर सकता हूँ। अगर मुझे बैक टू बैक राइड मिलती रही तो मैं राइड को करता रहूँगा। अगर अदरवाइज़ थोड़ा सा भी मुझे वेट करना हुआ तो मैं घर की लोकेशन लगा कर है ना वो मैं घर निकल जाऊँगा। तो चलिए अभी तो मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए। तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे कस्टमर का वेट करते, और कस्टमर अभी शायद ये आ गए हैं। आप भी हैं? चलिए मैं कॉल ही मिला रहा हूँ, मैं भी कॉल ही मिला रहा था मैं भी। डिलीवरी आना था वो। अच्छा अभी ना आपके आने से पहले। अच्छा गोप्रो के साथ चलते हो क्या? हाँ थोड़ा सा है ना हम व्लॉगिंग कर लेते हैं। अच्छा बढ़िया। हाँ ओटीपी दूँ? हाँ OTP होगा। हेलमेट हाँ हैगा हेलमेट, टेंशन ना लो। जाना कहाँ पर है? द्वारका। द्वारका। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है ना। अभी 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। द्वारका सेक्टर कितना जाओगे? द्वारका सेक्टर 3। द्वारका से आपकी तो इलेक्ट्रिक है? हाँ मैं भी दिल्ली में रहता हूँ ना, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। सेक्टर 3
कितना दूर है यहाँ से देखता हूँ मैं। 1 घंटा 42 मिनट और 43 किलोमीटर है। और अभी मेरी बाइक में जो है ना बैटरी कितना दिखा रहा है, 77 किलोमीटर और सेकंड मोड पे 40। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ टेंशन न लो। द्वार हाँ क्या भैया? OTP। राजौरी गार्डन। 1 मिनट मैं अपना घर भी सर्च कर लेता हूँ कितना दूर है मुंडका। चलो कोई नहीं, वो तो मैं कर लूँगा। अब बताइए। 827। 6827। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। जेब में रख लो ना फ़ोन। हाँ फ़ोन तो जेब में रख लो अब। एक रिक्वेस्ट है आप हाँ जी। अपना एक अच्छा सा हेलमेट ले लेना। नहीं एक्चुअली क्या है ना, अच्छा तो ले लो, लेकिन साइड में बांधने पे है ना, बैग में तो आएगा नहीं, पुलिस वाले चालान मार देते हैं। साइड में रखने। हाँ 2 हेलमेट पे चालान है ना। तो कस्टमर को क्या है ना, मैंने कर लिया पिक और इनका जो लोकेशन है वो द्वारका की है और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 44 मिनट। तो चलिए इनको करते हैं ड्रॉप और मिलते हैं दिल्ली पहुंचने के बाद। रश ज़्यादा रहता है यहाँ पर, रश ज़्यादा रहता है, पब्लिक बहुत है। इंडिया गेट का एरिया लग गया ना, और हॉलीडे भी नहीं है। अगर हॉलीडे होता तो और ज़्यादा भीड़ रहती। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ इंडिया गेट और अभी भी जो मेरे कस्टमर की लोकेशन है वो 22 किलोमीटर दूर है। तो आज जो है ना काफ़ी लॉन्ग राइड होने वाली है, 43 किलोमीटर की जो राइड थी। तो इंडिया गेट तक मैं पहुंच गया हूं, लेकिन अभी भी जो टाइम दिखा रहा है वो 1 घंटा दिखा रहा है कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचने पर। तो जा रहा हूं मैं कस्टमर को ड्रॉप करने को और देखेंगे मेरी जो बैटरी है वहां पर कितनी बचेगी और हम घर किस टाइम पहुँचे, तो मैं घर पहुंचता भी हूँ या नहीं। तो गाइज़ मैंने ना कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और जो उनका फेयर बना है वो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज जो मेरी अभी क्या ना 8:30 बज चुके हैं और सुबह मैंने ना 1 घंटा की थी और 3.5 घंटा। टोटल जो बाइक मैंने चलाई वो 4.5 घंटे चलाई और 4.5 घंटे में जो मेरी अर्निंग है वो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 438 रुपये दिखा रहा है। और मेरी उबर में जो अर्निंग है दिखाता हूँ मैं भी आपको, मेरी उबर में जो अर्निंग है वो कितनी हुई है। 275 ही रुपये जो है ना वो मेरी अर्निंग हो चुकी है इसमें। लेकिन अभी है ना मेरा घर यहाँ देखना बाकी है। जो मेरी बाइक में बैटरी है वो 14% बची है और 14% नहीं सॉरी 10% बची है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपनी बाइक को ऑन कर लिया है। तो जो मेरी बाइक के अंदर बैटरी है वो 10% बची है और 14 किलोमीटर चलेगी सिर्फ। और मेरा जो घर है ओ माई गॉड 33 किलोमीटर जो है वो मेरा घर है और मैं फंस चुका हूँ दोस्तों। अब मैं पता नहीं घर भी कैसे पहुँच पाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो खाली तो दिखा रहा है 1 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है और 33 किलोमीटर जो मेरा घर है और 14 किलोमीटर ही बस मेरी बाइक चलेगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस चुका हूँ दोस्तों। अगर मुझे मेरी कोई हेल्प कर देगा तो मैं सोचूंगा कि चार्जिंग कोई मेरी करवा दे। मैं कहीं दुकान पर या किसी भी जगह जहाँ मुझे हो सकेगा चार्जिंग के लिए हो सकेगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा चार्जिंग करने के लिए। तो गाइस तो अभी तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे लग रहा है इस वक्त डर। चलो मैं घर पहुंच के बताता हूँ मैं घर पहुंचूंगा भी या नहीं। तो गाइस अभी है ना मुड़ते मुझे यहाँ पर एक जूस वाले भैया दिखे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया जो है ना मेरी हेल्प कर देंगे क्या। भैया जी यार एक हेल्प चाहिए, मेरी बाइक की है ना बैटरी ख़त्म हो गई, थोड़ी देर चार्जिंग पे लगवानी है यार। जाना बहुत दूर है, 33 किलोमीटर जो जाना यार। हाँ मालिक, अरे यार यार पैसे ले लेगा यार, एक थोड़ी बहुत यार देख लो यार करवा के। मना नहीं करता है, मालिक ऐड है बस। यार ये तो कोई बात नहीं होती, पैसे ले लेगा ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। भाई जब मैं मालिक से पूछ लो यार। अभी यार बता, मैं खुद फंस चुका हूँ यार, 33 किलोमीटर जाना है और 10% बैटरी बची है, जाना बहुत दूर है। हैं पनवाड़ी से, ये पनवाड़ी बराबर वाला करवा देगा ये। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। तो भैया जो बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि जो बराबर में पनवाड़ी है तो उससे एक बार बात करके देख लो। तो चलिए मैं बात करके देखता हूँ, 1 मिनट। दोस्त एक हेल्प चाहिए,
यार मेरी है ना बाइक की बैटरी डाउन हो गई थोड़ी यार, चार्ज करवानी है मुझे यार, बहुत दूर जाना है, 33 किलोमीटर दूर जाना है यार, अभी 10% बैटरी बची है। दो नॉर्मल सॉकेट है यार, जो तुम लगाते हो नॉर्मल सॉकेट है, नॉर्मल सॉकेट है बस, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सॉकेट है, जो चार्जिंग का होता है ना हमारा प्लग वाला ही, वही है। बैटरी चार्ज करनी है बाइक की। हाँ चार्जर है ना उसका, थोड़ी आधा घंटा करवा देंगे ना तो यार मैं पहुंच जाऊंगा, वरना पहुंच ही नहीं पाऊंगा यार इतना दूर। देख लो यार, ले आओ निकाल के। शुक्रिया दोस्त, मैं ला रहा हूँ बैटरी। तो भैया ने क्या ना मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो बोल रहे हैं चलो ठीक है मैं बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज करवा देता हूँ। तो अभी क्या है ना मैं बाइक की जो बैटरी है वो निकाल रहा हूँ। तो भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो इन्होंने बोल दिया है कि बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज कर लीजिए। हाँ तो गाइस अभी तो मैं क्या है ना अपनी बाइक की जो बैटरी है वो चार्जिंग पर लगवा देता हूँ। अरे यार दोस्त कहाँ रखूँ बैटरी? इस साइड में रख के चार्जर का तार लगा दूँ, यहीं रख दूँ इस पे? है हाँ तो मैं रुकूंगा ना थोड़ी देर, अभी मैं कोई जा थोड़ी रहा हूँ कहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा अब। एक मिनट थोड़ा साइड हो जाएंगे। यार रास्ते में है ना ये लगाना है किधर? हाँ इधर ही ले आता हूँ, एक मिनट। ऊपर वाले में लगेगा। हाँ 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 चल गया। तो गाइस भैया ने जो है ना मेरी बाइक को चार्जिंग पर लगवा दिया है। तो जैसे ही मैं मुड़ा था तो मुझे है ना थोड़ा सा ये दिखे, तो मैंने इनसे कोशिश करी चार्जिंग पे लगवाने के लिए। तो चलिए अभी तो मैं है ना बाइक को चार्ज होने तो 25%, अभी क्या है मेरी जो है ना बैटरी 25% भी नहीं है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पर लगवा कर 25% कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए गैस अभी है ना 25% बैटरी होने के बाद जो है मैं मिलता हूँ। चार्जर अपनी बाइक में रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक जो है ना 25% से ज़्यादा चार्ज हो चुकी है। तो भैया से भी मैंने प्लग निकलवाया। हाँ एक मिनट, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, नहीं ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्जर को जो है ना वो बाइक में रख लेता हूँ। हाँ
ये रही बैटरी, और बैटरी को भी क्या है ना बाइक में लगा देता हूँ। हैंडल करते हैं सीधा, और इसको क्या है ना, ये मेरा जो बाकी सारा सामान है इधर ही है। ये पाइप है वगैरह। तो चलिए अब जो है ना बैटरी को हम अपनी बाइक में डाल लेते। ठीक है, बाइक में बैटरी डल चुकी है, और इसकी एमसी भी उठा भी देते हैं अभी साथ के साथ ही, वरना कहीं फिर बाद में दिक्कत ना हो जाए। हाँ, तो अभी क्या है ना पन्नी भी है मेरे पास, क्योंकि बारिश वगैरह का पानी ना जाए तो मैं इसमें ना रख लेता हूँ, ये बैटरी के ऊपर पन्नी लगा देता हूँ। तो मेरी जो फिटिंग हो चुकी है, भैया भी देख रहे हैं कि क्या इसमें फिट कर रहे हो। हाँ हाँ, तो भैया हैं हमारे ये जिन्होंने हमारी हेल्प करी है, तो उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। लो भैया रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भैया, आपने ना बहुत हेल्प करी हमारी। चला अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो मिलते हैं, ठीक है ना फिर कभी। चलो ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हो चुकी है। तो भैया है ना काफ़ी अच्छे थे। तो अभी हम देखते हैं हमारी बैटरी कितनी चार्ज हुई है। 42% है, तो काफ़ी अच्छी है। हाँ भैया, ये 150 किलोमीटर चलती है भैया। हाँ जी। तू दोस्त पढ़ने की उम्र में आइसक्रीम बेच रहा है, जाता नहीं है स्कूल? जाता नहीं है स्कूल? हैं? कहाँ रहता है? हैं? कहाँ पे रहते हो तुम? कहाँ पे? दिल्ली में। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव कहाँ है? यूपी। यूपी तो बहुत बड़ा है। यूपी तो बहुत बड़ा है। तो चलिए मैं ना अपने घर की जो है लोकेशन को लगा लेता हूँ अभी। देखता हूँ कि रास्ता अभी हमारा कितने मिनट का दिखा रहा है। ये रहा हमारे घर की लोकेशन। 35 मिनट 35 किलोमीटर, काफ़ी लॉन्ग है। तो इस वाले रूट से देखते हैं हम कितना दिखा रहा है। इससे 33 किलोमीटर, 1 घंटा 3 मिनट और 54 मिनट। यार लॉन्ग रूट से ज़्यादा नहीं, लॉन्ग रूट का हम यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉन्ग रूट से हम फंस सकते हैं। तो 33 किलोमीटर और 1 घंटा दिखा रहा है जाने के लिए, तो हम यही वाला रास्ता जो है वो चूज़ करेंगे। चलो ठीक है। अभी तो क्या है ना, हाँ मैं जा रहा हूँ घर। आज जो है ना मेरे घर वाले मुझे घर से पक्का भगा देंगे। हाँ, क्योंकि आज है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे टाइम हो चुका है। और अभी चलो भैया ने जो है ना मेरी बाइक की बैटरी जो है वो 42% चार्ज करवा दी है, यानी कि 9% बैटरी से इन्होंने 33% है ना वो चार्ज करवा दी। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो चलिए गाइज़, अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, और फिर मैं दिखाऊंगा घर पहुँच के जो आज की मेरी अर्निंग हुई है। और हाँ, अर्निंग बताने से पहले ना मैं बताता हूँ, अभी जो मेरी राइड थी वो 8:30 बजे ख़त्म हो चुकी थी। और अभी जैसा कि देख सकते हैं अभी आप 10 बज रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि 1.5 घंटा मुझे एक्स्ट्रा हो चुका है यहाँ पर बाइक को चार्जिंग करने के चक्कर में। तो चलिए अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, और बताऊँगा फिर घर पहुँचने के बाद आपको मेरी अर्निंग जो है कितनी हुई। चलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं घर, और अभी जो टाइम हो रहा है मैं बताता हूँ अभी आपको टाइम क्या हो रहा है। टाइम किधर गया? टाइम हो रहा है 10:45 मिनट। और तो देखते हैं आज की जो हमारी अर्निंग है टोटल वो कितनी हुई है। तो अभी मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ इसमें, जो आज की टोटल अर्निंग हुई है। हो जा जल्दी से। तो जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। जो ओला में मेरी अर्निंग है ना वो 438 रुपये है, और मेरी उबर की जो अर्निंग है
275। तो आज की जैसे कि आप अर्निंग देख रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो चुकी है। जो मैंने राइड करना बंद कर दिया था, वो 8:30 बजे मेरी राइड एंड हो चुकी थी लास्ट। लेकिन जो बाइक में जो बैटरी मेरी कम थी ना, तो उसकी वजह से मुझे चार्जिंग करने में वो जो भैया मिले थे मुझे पान वाले की दुकान पर, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी बाइक को चार्ज करने में। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो वो बहुत अच्छे थे। ऐसे इंसान हर कोई नहीं होता। वो भैया ना बिहार से थे, तो आपको तो पता है बिहार का आदमी कितना मेहनती और सीधा होता है, बहुत ही दयालु भी होता है। तो उन भैया के लिए एक लाइक। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आज की मेरी अर्निंग है ना, वो काफ़ी बढ़िया हो चुकी थी। लेकिन जो ज़्यादा टाइम लग गया ना मुझे, वो लग चुका था बाइक को चार्ज करने में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक और न्यू व्लॉग में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।